देखती आंखों और सुनते कानों। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग बाइट्स में खुश आमदीद। हम आपके लिए लाते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर के बारे में चंद इंफॉर्मेशंस। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी गुजारिश, इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम तर मालूमात से आगाही हो सके। जैसे हर यूनिट को नापने के लिए अलग पैमाना होता है, इसी तरह बिजली में बिजली को खर्च को मॉनिटर करने के लिए जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है वो एनर्जी मीटर कहलाता है, जो पावर मीटर के असूल पर काम करता है। घरों और दफातर और फैक्ट्रियों में एनर्जी मीटर लगाए जाते हैं, जिनकी बिना पर इन जगहों पर बिजली के इस्तेमाल की बिना पर बिलिंग की जाती है। लेकिन आज सिर्फ घरों में लगे सिंगल फेज़ मीटर के बारे में जानेंगे। घर में हर बिजली की अशिया मुख्तलिफ वाट की होती है, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। सिंगल फेज़ की से ज़्यादा 7.5 किलोवाट या 10 हार्स पावर तक लगाया जाता है। इससे ऊपर 3 फेज़ मीटर रिकमेंड किया जाता है। ये एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है और ये डिस्क घूमती है और जिससे घूमने से और उसकी जो रीडिंग होती है, इसमें 420 रेवोल्यूशन जब मुकम्मल करता है तो 1 किलोवाट आवर्स मुकम्मल होता है, यानी कि 1 यूनिट मुकम्मल होता है। इसकी रेवोल्यूशन मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ रेवोल्यूशन होती हैं। कोई 600 पे भी काम करता है, कोई 700 पे काम करता है। तो ये इसका एनर्जी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, एनर्जी की किस तरीके से कार्य करता है। इसमें करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल जो है दिखाई गई है, और जो कि इनका रिजल्टेंट जो होता है वो उसको रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले किया हो जाता है। आजकल जो आप मॉडर्न है वो जो डिजिटल मल्टीमीटर्स डिजिटल एनर्जी मीटर कहलाते हैं, उसका सर्किट डायग्राम ये मौजूद है। इसमें कुछ डिस्प्ले दिखाया गया है, कुछ इसका जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसकी बनी हुई है चिप वगैरह लगी हुई है। तो इसके आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो मीटर होता है बेसिकली ये कहाँ लगता है। ये आपने देखा होगा कि घरों के बाहर जो पोल होता है वहाँ से एक सर्विस लाइन के थ्रू ये मीटर तक एक सप्लाई आती है, जो कि मीटर जो आपके घर के बाहर लगा होता है, और वहाँ पर जो रेड तार जो लगी होती है ये फेज़ की तार कहलाती है, और साथ उसके जो ब्लैक होती है वो न्यूट्रल वायर कहलाती है। ये इसकी इनकमिंग है और ये उसकी आउटगोइंग है। आउटगोइंग से रेड तार और ब्लैक तार जो है दोनों आके एक मोल्टेड के सर्किट ब्रेकर में आके लगता है, और वहाँ से वो दोबारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चली जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मुख्तलिफ जो सिंगल फेज़ के जो सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं उनमें वो लगाई जाती है, ताकि वो सर्किट्स के मुताबिक जो है ना उसको सप्लाई दी जाती है। यानी कि हर सर्किट में, हर कमरे में एक सर्किट होता है, हर फ्रिज के लिए सर्किट अलग होता है, एसी के लिए अलग सर्किट होता है। तो ये सप्लाई जो जा रही होती हैं, मतलब ये 5 सप्लाईज़ हैं, ये मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के लिए जा रही होती हैं। तो ये एक छोटा सा आगे बताया गया है। और ये यहाँ पर जो ब्लैक है ये न्यूट्रल लिंक कहलाता है। ये एक आप देखें कि ये एक बल्ब दिखाया गया है, और ये बल्ब के साथ ये स्विच दिखाया गया है। ये स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये लाइट जो है ना ये जल जाएगी। तो इस तरह ये सर्किट मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह ये पूरे घर की जो बिजली होती है जो वो इस तरह जलती है। तो इंशाल्लाह इसकी वायरिंग डायग्राम आपको मैं फिर भी अगली वीडियो में आपको चेक करवाऊँगा। अच्छा, इस तरह है कि ये एक यूनिट जो होता है ये 1000 वाट्स 1 घंटा इस्तेमाल हो तो वो 1 यूनिट जो है खर्च होती है। यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और या 1000
वाट जो है ना वो 1 घंटे में इस्तेमाल हो जाए तो 1 यूनिट की मेजरमेंट इसकी कहलाती है। आजकल जो हमारे जो रिसेंटली जो है ना इस वक्त जो 300 यूनिट तक जो प्राइस है वो 10.2 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज की जा रही है। उससे ऊपर जो है वो 17 रुपये 60 पैसे रुपीज़ पर यूनिट चार्ज की जा रही है। ये जो एनर्जी मीटर होता है, ये वाला जो एनर्जी मीटर होता है, इसके ऊपर ये देखें ये कुछ सीक्वेंस लिखे जाते हैं कि ये जो मीटर की जो रीडिंग होती है इसके ऊपर जो डिस्प्ले आता है ये कैसे चलता है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इसमें ये देखें कि 5 बटन हैं, 5 ये लाइट्स नज़र आ रही हैं। पहली लाइट्स जो है ये रेड नज़र आती है। इसका मतलब यह है कि इसमें सप्लाई लगातार आ रही है। अगर ये पीछे सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये जलना बंद हो जाएगा। उसके साथ जो बटन लगा हुआ है ये लाइट नज़र आ रही है, ये कहती है कि रिवर्स, अगर बिजली हमारे घर से वापटा को जानी शुरू हो जाए तो ये लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे यहाँ जो सोलर एनर्जी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वो हम वापटा को दे देते हैं तो ये लाइट जो उसको जलेगी। साथ जो है ये लाइट जलती है कि ये लाइट फ्लिकर करती होती है। फ्लिकर का मतलब होता है कि जलती बुझती रहती है। जितना लोड इस पर ज़्यादा डालेंगे, घर का लोड जितना ज़्यादा होगा इतनी तेज़ी से ये इसकी लाइट जो है जलती बुझती नज़र आएगी आपको। और ये जलती बुझती नज़र ये 1000 दफ़ा जलती बुझती रहे 1000 मरतबा तो 1 यूनिट काउंट करेगी। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ जो है ना वो होते हैं, मतलब कोई 1000 वाला होता है, 3200 वाला भी होता है, फिर 320 वाला भी होता है और 420 वाला भी होता है। लेकिन ये जो मीटर है ये 1000 पल्सेस जो है ना वो पर किलोवाट, यानी कि 1000 दफ़ा ये फ्लक्चुएट करेगा तो 1 किलोवाट मेजरमेंट होगी इसकी। तो आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये देखें, ये थोड़ा सा ये होता है कि मीटर की जो रीडिंग की जो सीक्वेंस है, जो डिस्प्ले आ रहा होता है वो सीक्वेंस कैसे होता है। सीक्वेंस हम इस तरह होता है कि जो सबसे पहले जो उसकी रीडिंग आती है उस पर सीरियल नंबर उसका मीटर का मैन्युफैक्चरर बता रहा होता है। दूसरा जो है जो शो हो रहा होता है वो है टोटल किलोवाट आवर्स, जो कितनी टोटल किलोवाट आवर्स जो है ना वो उस महीने तक या उस टाइम तक जो है ना वो इस्तेमाल हो चुकी होती है। वापटा वाले जो आते हैं उस रीडिंग को लेते हैं और जाके पिछली जो रीडिंग होती है उसे मनफी करके जितनी बाकी आपके जो बनते हैं वो उसके हिसाब से आपका बिल आ जाता है और उसका वो फ़ोटो लेके जाते हैं और वो फ़ोटो जाके आपके बिल पर लगा देते हैं। तीसरे नंबर पे प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट, यानी कि उसका लोड जो होता है, यानी कि उस महीने में मैक्सिमम कितना लोड इस्तेमाल हुआ है, मैक्सिमम लोड जो डला है वो कितना लोड मैक्सिमम तक गया है। तो दूसरा जो है चौथा नंबर पे फिर वो आता है करंट बिल, जो उस महीने में है वो कितना जो है मैक्सिमम जो है उसका लोड जो होता है उस पर इस्तेमाल हुआ है। तो पाँचवें नंबर जो सीक्वेंस जब डिस्प्ले होता है उसमें होता है उस वक्त जिस वक्त आप रीडिंग कर रहे होते हो उस वक्त कितना लोड जो है उस वक्त चल रहा होता है। मतलब एक लाइट जल रही है, सिर्फ पंखा चल रहा होगा तो उसका 80 वाट कहलाएगा तकरीबन होती है, तो आपको 80 वाट जो है ना वो सिर्फ शो हो रहा होता है। नीचे 6 नंबर पे जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है मीटर में तो वो एरर कोड आ जाता है कि ये इसमें प्रॉब्लम आ गया, तो वो फिर वापडा वाले आके देखते हैं उसको, वो ठीक कर जाते हैं। तो इस तरह ये देखें, ये रीडिंग है इसकी, ये किलोवाट आवर में रीडिंग है, ठीक है जी। तो इसी तरह ये देखें आगे, ये जो है आपका जो बिल है, बिल के ऊपर उन्होंने उसका फ़ोटो लगाया हुआ है। इसी तरह ये रीडिंग जो आपको पहले बताया कि ये प्रीवियस मंथ की रीडिंग है,
कितना कितना मैक्सिमम जो लोड है वो कितने वाट जो है 1.23 यानी किलो वाट पिछले महीने इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह ये उस नेक्स्ट जो है ये इस दफ़ा भी है वो 1.24 जो है ना उसका मैक्सिमम जो लोड है उस पर वो डला है। और इसी तरह ये रीडिंग मुकम्मल हो जाती है और हमारे घरों की ये बिलिंग ये जो है ना इस तरह आती है। उम्मीद है कि आपने को इस बिलिंग के बारे में आपको और कनेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। यूँ यही इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।